हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों को हिंदी क्लास 10 बोर्ड पेपर 2022 को सॉल्व कराएंगे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को कमेंट आ रहा था, तो आज हम आप लोगों को क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला यहाँ पे है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट थे, तो यानी गलत हो गया ये वाला। और दूसरा क्या है, तितली कहानी विधा की रचना है, तो तितली उपन्यास विधा की रचना है, और जो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और तीसरा यहाँ पे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो ये वाला सही है। उसके बाद चौथा क्या है, ममता उपन्यास विधा की रचना है, तो ये भी गलत हो गया। यानी सही कौन सा होगा इसमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो किसके थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इसको हम सही टिक लगा देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्यागपत्र लेखक का नाम। तो त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही रहेगा। तो सही आंसर क्या है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र लेखक के लेखक थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया है, इसमें से हमें केवल एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो पहला क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसके रचनाकार हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर दूसरा है सेवा सदन, इसके होते हैं प्रेमचंद्र। फिर नदी के द्वीप, इनके अज्ञेय हैं। और फिर गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचना है। सिर्फ यहाँ पे एक रचनाकार का नाम लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको नोट्स में लिखा है, रेखा चित्र के 2 रचनाकार का नाम है, एक रामवृक्ष बेनीपुरी हो गए और जिनकी रचनाएं है माटी की मूर्ति लाल तारा, और दूसरा हो गया महादेव वर्मा अतीत के चलचित्र और ये स्मृति की रेखा है। तो ये जो हमारा नोट्स है, इसको हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि किसी एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी ये है, एकांकी लेखक का नाम हो जाएगा यहाँ पे। पहला हो गया रामकुमार वर्मा, जिसकी रचना है दीपदार रेशमी टाई, कभी कभी रचनाएं भी पूछ लेता है। और दूसरा हो गया उपेंद्र नाथ के चरवाहे या अंधी गली। तो ये हमने इस पे एकांकी के रचनाकार का नाम हो गया ये। एंड उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति धारा के हो जाएंगे, एक कबीरदास और दूसरा रैदास हो जाएंगे। एंड उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप का उपासना की जाती है। भक्ति की इस शाखा के अनुयायी का मानना था कि ईश्वर निराकार है और दिव्य है। और उसमें कौन से आते हैं कवि, एक हो गया यहाँ पे कबीरदास और दूसरा रैदास हो गया। इसमें भी निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 ब्रांच हैं, एक हो गया पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा हो गया प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखा। तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, इसका भी लिखा है। प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो पहला है दिनकर हो गया, दूसरा नागार्जुन और तीसरा केदारनाथ अग्रवाल। और इनकी रचना भी हमने लिखा है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी उर्वशी, ये दिनकर जी की हो गई। एंड नागार्जुन की युगधारा, प्रेत का बयान, और तीसरा केदारनाथ अग्रवाल की हो गई युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ये जो हमारा नोट्स है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पे क्या है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 दिया गया है, इसमें से हमें केवल एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो पहला क्या है, साकेत, इसकी हो जाएंगी मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है कामायनी, इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तीसरा है चिदम्बरा, ये हो जाएंगे सुमित्र नंदन पंत। और चौथा है नीरजा, ये इसका महादेव वर्मा जी की है। अब इसके बाद निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 2 गद्यांश दिया गया है। तो इसका अगर संदर्भ पे 2 नंबर मिलता है और व्याख्या पे 2 नंबर, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उस पे 2 नंबर मिलता है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश आ गया, इसमें से भी एक करना रहेगा। ये आप लोग नोट्स में लिखे होंगे अपने, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये सब संस्कृत का हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि
निम्नलिखित हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहला यहाँ पे क्या है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्य और करुण रस की परिभाषा। तो यहाँ पे हास्य रस का हो जाएगा कि हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जय दिस बैठे नारद फूली, तो दिस देह बिलोकी फूली, पुनि पुनि मुन से अकुलाई, देखी दशा हरिगण मुस्काई। और इसका स्पष्टीकरण भी होता है। तो यहाँ पे आश्रय क्या हो जाएगा, हरिगण, आलंबन हो जाएगा नारद जी, उद्दीपन नारद जी का उकसाना अकुलाना, अनुभाव हो जाएगा नारद जी का मुस्कुराना, और संचारी हो जाएगा हर्ष विषाद। अब दूसरा करुण रस का भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, आश्रय श्रवण की माँ, आलंबन श्रवण कुमार, उद्दीपन राजा दशरथ की उपस्थिति, संचारी भाव हो जाएगा सिर पटकना, संचारी भाव हो जाएगा इसका आश्रय विषाद, और अनुभाव हो जाएगा इसका सिर पटकना और रोना। इसका अनुभव ये हो जाएगा, उसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। अब इसके बाद है कि उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में उसका उदाहरण लिखिए। तो यानी यहाँ पे या तो उपमा करे या तो उत्प्रेक्षा करे, दोनों में से केवल एक करना है, क्योंकि यहाँ पे अथवा लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर दो दिया गया उसमें से बस हमें एक ही करना है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन को हम देख लेते हैं क्या होती है। उपमा अलंकार का हो जाएगा कि समान स्वभाव, गुण, शोभा, धर्म आदि के आधार पर जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जा रही, वाचक जिस शब्द से, समान शब्द जिस गुण धर्म की तुलना की जा रही हो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण हो जाएगा, उपमेय का मन, उपमान का पीपर पात, वाचक का सरिस, समान धर्म का डोला। तो इस तरीके से हम पेपर में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, उपमा अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, एंड देन उसके बाद उदाहरण हो गया, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या है, उपमा अलंकार तो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का हो जाएगा डिफिनेशन, जहां पर उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित पेड़ों के नौकों से, मानो झूम रहे हैं तब भी मस्त पवन के झोंकों से। देन उसके बाद उसे क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे, ये जरूरी होता है स्पष्टीकरण। इसका हो जाएगा इम जिम यथा जथा, जानो मानो, ऐसा वैसा, जैसा तैसा इत्यादि शब्द आए तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले परिभाषा हो गया, देन उदाहरण हो गया, देन स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद दोहा छंद अथवा रोला छंद, इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे दोहा छंद है, तो क्या होती है डिफिनेशन की, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में जगड़ आईसाई नहीं होते, तो दूसरे चौथे लघु होता है। तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जथा सुवंजन अजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैल बन, भूतल भूर निधान। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसका एक और सिंपल सा उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े, श्याम हृदय होए। तो दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया दोहा। उसके बाद रोला का भी है। तो रोला का क्या डिफिनेशन होता है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं के बाद यति होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हर हरात एक दिस पीपड़ को पेड़ पुरातन, लटकत जामे घंट घने माटी के बासन, बरसा ऋतु के काज और रहूं लगत भयानक, सरिता बद सबे करारे गिरत अचानक। तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक ही शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें कितने करने हैं, बस 3 करने हैं और उसमें से बस केवल एक शब्द बनाना है। तो पहले से क्या बन जाएगा, सह से सहयोग हो जाएगा, एंड दूसरा से सु से क्या बन जाएगा, सुयोग्य, और तीसरा अधि है, अधि से अधिकार हो जाएगा, अप से अपमान हो जाएगा, परि से परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें केवल 3 करना है और उससे बस एक शब्द बनाने हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तत्व का क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ता का हो जाएगा राष्ट्रीयता, पन का हो जाएगा बचपन, और हट का हो जाएगा घबराहट।
एंड इसमें से क्या करना है, बस दो करने थे, दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाने थे। एंड उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पहला क्या है, त्रिवेणी, इसका हो जाएगा तीन नदियों का समूह। तो पहला क्या है, त्रिवेणी तीन नदियों का समूह, और ये समास हो जाएगा द्विग समास। क्योंकि यहाँ पे द्विग समास होगा इसलिए क्योंकि तीन नदियों का समूह, तो तीन पहला क्या संख्यावाचक है, इसलिए कौन समास हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। एंड दूसरा क्या, दिन और रात है, इसका हो जाएगा दिन और रात, और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा, इसका मतलब ये कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर तीसरा है तीन रंगों का समूह, तिरंगा हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, तो वहां पे जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होगा वहां द्विग समास हो जाएगा। फिर चौथा यहाँ पे माता पिता, इसका हो जाएगा माता और पिता, और यहाँ पे योजक चिन्ह के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें से केवल दो करना था। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पे हमें तत्सम लिखना है केवल दो के, तो यहाँ पे तत्सम लिखना है यानी संस्कृत शब्द लिखना है इसका। तो पहला का क्या है, आज है, इसका क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। दूसरा गांव, इसका हो जाएगा ग्राम। और फिर तीसरा पानी है, इसका हो जाएगा जल। और फिर चौथा है दूध, इसका हो जाएगा दुग्ध। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला इंद्र है, इसका हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है केवल। तो इंद्र का क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देवराज हो जाएगा। दूसरा है बंदर, तो बंदर का हो जाएगा कपि, मरकट, शाखा, मृग। फिर गंगा का हो जाएगा देव नदी, सुर, सरिता। फिर चौथा बिजली का तड़का हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पे चार्ट दी गई, केवल हमें दो शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं, वो भी कितने, बस दो लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो पहला क्या, इत्यादि है, इसका हो जाएगा इति धन आदि, और ये कौन सा संधि होगा, यड़ संधि हो जाएगा। फिर दूसरा है स्वागतम, ये हो जाएगा सुधन आगतम, और ये हो जाएगा यड़ संधि। उसके बाद तीसरा है मनवंतर, ये उसका हो जाएगा मन धन अंतर, और ये भी यड़ संधि होगा। फिर चौथा है मात्राज्ञा, इसका हो जाएगा मातृ धन आज्ञा, और ये भी क्या है, यड़ संधि है। यानी चारों में यड़ संधि है, और इसमें से हमें केवल दो संधि विच्छेद करने हैं, दो का केवल, उसका संधि का नाम भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नदी अथवा मती शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखिए। तो यहाँ पे इसका हमें रूप लिखना है, नदी अथवा मती का। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार वचन तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। तो ये सब धातु रूप में आ जाएगा, पठिष्यति। तो आपके लोगों के बुक में यहाँ पे धातु रूप दिया होगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 है, यहाँ से हमें बस 2 करने हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे 5 दिया गया, हमें केवल 1 लिखना है, और वो भी कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। मतलब इसका जो निबंध आप लिखेंगे उसको आप 4 पेज में लिखिए, तो आपको पूरा 6 नंबर मिल सकता है। एंड उसके बाद क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे खंड काव्य है, हर जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो आप जिस जिले के होंगे वहाँ का खंड काव्य आप लिखिए। एंड उसके बाद यहाँ से पूरा पेपर कंप्लीट होता है, इतना क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो यहाँ इतना हिंदी का पेपर ये सब हो गया। एंड उसके बाद अगर आपको ये सब चाहिए कि रेखा चित्र के निर्गुण भक्ति धारा का, तो हमने अपना नोट्स यहाँ पे लिखा है सर कि प्रमुख गतिविधाओं के रचनाएं। तो यहाँ पे सारी है, आत्मकथा, कहानी हो गया, जीवनी हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये सब हो गया, वीर गाथा काल का, रीत काल का भी है। अगर आपको हमारी ये नोट्स चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।